नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। देखिए 2025 का चुनाव इसी वर्ष लास्ट तक होना है और हर विधानसभा हर कंस्टिट्यूएंसी में सरगर्मी तेज हो गया है। पूरे बिहार में जो भी है बदला बदला सा लग रहा है राजनीति से। प्रशांत किशोर जी लगातार 16 से 17 दिन आज हो गया लगातार कैंपेन कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। तो तेजस्वी यादव भी कहीं कम नहीं है, माई बहन योजना लाकर वो भी लोगों में छाए हुए हैं और विशेष रूप से चर्चा चलता रहा है। तो मैं आज दो मेहमान के साथ वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। रजौली कंस्टिट्यूएंसी में मैं आया हूँ जो नवादा का एक हिस्सा पड़ता है और सुरक्षित सीट है, जहाँ पर आपको मैं बता दूँ विधायक 10 वर्षों से प्रकाश वीर, नाम तो बड़ा उत्तम है भाई, आप लोग सुनेंगे। प्रकाश के मतलब होता है उजाला, अंधेरा को दूर करना, रोशनी लाना, एक चमक लाना। आज वही प्रकाश वीर के बारे में मैं बात करूंगा। और वीरता, वीर के मतलब तो आप लोग समझ करते हैं कि वीर क्या चीज है वीर का। तो यही वीर प्रकाश की मैं आज बात करता हूं, जो आपका रजौली कंस्टिट्यूएंसी का वीर प्रकाश विधायक है, लगातार 10 वर्ष से है। क्या वहां पर विकास हुआ है 10 वर्षों में? क्या विकास का अभी तक मिसाल उन्होंने रखा है जो उनको विधायक नहीं रहने पर भी लोगों में चर्चा का विषय हो? कहां तक विकास हुआ है? और मैं विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि उनका कार्य करने का शैली भी क्या रहा क्षेत्र में, कंस्टिट्यूएंसी में, जो लगातार उनको 10 वर्ष से वहां का जनता जिताने को काम कर रहे हैं। खास करके मैं बता दूं राजद का विधायक प्रकाश वीर जी हैं। तो सबसे पहले इस मेहमान को मैं नाम जानना चाहूंगा। सर, नाम बताएंगे आप? सबसे पहले आपका चैनल जो मगध बिहार है, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम साधु यादव कहते हैं। हम पूर्व चौकिया पंचायत सिरदला और रजौली नवादा का रहने वाले हैं। मैं माननीय विधायक प्रकाश वीर के प्रति इस भाव से संबोधित करना चाहता हूँ जो उन्होंने अपना विधानसभा में कार्य किए हैं। कोई वैसा कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है जो उनको विधायक से हट जाने के बाद रजौली विधानसभा के लोगों में आधिकार हो। इसलिए कि अपनी योजना को तो जहां देना नहीं देना इसकी कोई लेखा जोखा नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ या अधिकार के लिए कार्य उनकी करना चाहिए। जैसे वो लगते हैं शिथिल हैं, माननीय विधायक जी लगते हैं कि किसी के विचार में बांधे हुए हैं। एक भी वैसा कार्य उनको से नहीं हुआ है और हम लोग को रजौली विधानसभा में दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। वो जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तहिया भी उनके साथ हम लोग समर्थन में नहीं थे, लेकिन बातचीत में थे। लेकिन जब राजद का टिकट लेकर आए तो हम लोग तो राजद की प्रति भावना है, इसलिए कि हम लोग को लालू यादव का जो बिहार का दिया गया है विचार, गरीबों को, SC ST OBC को, ये तो कोई भुला नहीं सकता है। अंबेडकर जी नीति बनाए थे, लेकिन वह नीति को सुचारू ढंग से लागू करने वाले हमारे लालू प्रसाद जी हैं। आज लालू जी की दिया हुआ विचार, लालू जी को दिया हुआ साहस, लालू जी को दिया हुआ मनोबल पर बिहार का नौजुवक SC ST OBC आवाज में कहते हैं कि हम बिहार का राजनीति करने वाले में तो नहीं है, लेकिन बिहार का मतदाता है और मतदाता के प्रति जागरूक किए लालू जी। अपना अधिकार देने का वो जागरूक किए लालू जी। 90 को पहले हम देखें, हम 80 से राजनीति में आए थे
कुछ लोग का दबदबा था और वो जिनको कह देते थे कुछ लोग उसी को वोट दे दिया जाता। 90 के पहले भी कहा जाता था कि शोषित वंचित दलितों का चीज दिखाई देता था, ऊंचे जात कहने वाले लात मार भगाते थे। देखिए ऊंची जाति में कोई ऊंचे जात नहीं थे। हमको नहीं समझ में लगता है कि ओबीसी में भी ऊंचे जात थे, वो भी अपने परिवार को शोषण करते थे। ऊंची जाति के लोग नहीं शोषण करते थे, जो ऊंचे जगह पर थे, ऊंचे विचार हो गया था, ऊंचे संगठन में वो जीवित रहते थे। यादव भी रहते हुए सिंह लिखते थे, वो यादव को छिपाते थे। यादव का भाषा ययाति नंदन यदु यादव से निकाला, फिर द्वापर में श्री कृष्ण ने। देखिए आप बहुत दूर जाना है, उतना दूर नहीं जाना है। मैं आपको बात कर रहा हूँ क्षेत्र की। मैं संक्षेप में कर रहा हूँ, संक्षेप में कर रहा हूँ, सुनो तो कृष्ण जब आए तो यदुवंशी को किए, और जब यदुवंशी विलीन हो गया द्वापर के बाद, तो लालू जी आए जो साफ शब्द में कहें कि मोदी जी कहते हैं यादव साहसी जात है, यादव भी एक लड़ने भिड़ने वाला जात है। अब रह गई बात की, चलिए विधानसभा का बात है। मैं अपने विधायक से नहीं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि हे तेजस्वी जी, आप एक नवयुवक हुआ है, अपना फंड का भी विकास कहाँ किया है नहीं किया है वो भी धरती पर कहीं पता नहीं चलता है। तो आप लोग राजद का वफादार कहा जाए सिपाही आप लोग रहे हैं, और राजद जिसको टिकट दिया है आंख मूंद के आप लोग जिताते भी हैं, तो आखिर विकास कौन करेगा? अगर इसी तरह से आंख मूंद कर जिताते रहेंगे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, तो विकास आपका क्षेत्र के कैसे होगा? आपका आने वाला पीढ़ी कल पूछेगा कि पापा आप राजनीति करते थे, आपने विकास क्या किया, आपने क्या हम लोग के लिए किए? क्या जवाब दीजिएगा? अब ऐसी बात है कि क्षेत्रीय विधायक की भावना को हम लोग कई बार प्रताड़ित किए जान को कि आपने द्वारपाल डैम पर विचार करें। द्वारपाल डैम को उन्होंने समीक्षा कराए, लेकिन क्या जाने उनकी क्या कहाँ टेक्निकल हो गया, इसलिए कि विधानसभा में एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया कि प्रकाश वीर जी जौहरा डैम के प्रति बात बार बार लाते हैं, लेकिन द्वारपाल को नहीं लाते हैं। अब नहीं लाते तो इनकी मानसिकता विकास करने को अगर होती तो निश्चित है कि द्वारपाल डैम बनाने से 4 पंचायत हमारा सिरदला प्रखंड से जो है मिसकौर इत्यादि अनेकों पंचायत का उसका लाभ होता। ऐसी पानी बहकर चला जाता है जिससे कोई किसान का, कोई परिवार का उसका लाभ नहीं के बराबर है। एक बिंदु, दूसरी बिंदु है कि कोई वैसा कॉलेज नहीं है सिरदला में जिससे हमारा बच्चा सरकार की डिग्री पाने के लिए लोग को जाना पड़ता है अल बल बहुत दूर तरह। हम चाहते हैं कि सिरदला ब्लॉक में या एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल को खुलावे, लेकिन इन्होंने तो कोई काम करने से कतराते हैं। लग रहा जैसे माननीय विधायक जी प्रकाश वीर जी को किसी को अधीन रहकर ये बौना बन गए हैं। अगर तेजस्वी जी इनका टिकट देते हैं तो हम लोग को उसमें कोई कसूर नहीं है। इनका सीट जो है से निश्चित है कि लूज करेगा। निश्चित अभी हार होगा। हाँ, हार होगा। इसकी जात और धर्म और पार्टी की बात नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। यही इसलिए नहीं चलेगा कि ये इन्होंने कोई काम वैसा नहीं किए कि जिससे ये 10 वर्ष का विधायक में दिखाई पड़े कि फलना जगह कॉलेज बना है, फलना जगह डैम बना है, फलना एक रोड था जिसको सदियों से नहीं हुआ था। अब मान के चलिए मंझौली से पड़रिया जाने का एक रोड है जो रमराय चक के सामने वो पुल का बात आ रहा है। अब वहाँ कोई पुल नहीं है, उधर है रमराय चक और इधर है कालीगिरी। सारे लोग वहाँ अटके हुए हैं। इसी तरह से ये अनेकों काम है। अब इस पर विशेष करके हम तेजस्वी जी को कहना चाहता हूँ कि आप किसी को टिकट दें, जुझारू को दें, नया चेहरा को दें और काम करने वाले को दें और वो आदमी को दें कि जिससे आपको सीट निकालने में उनका कोई हम लोग को दिक्कत ना हो या वो भी जीत कर आपके पास जाए। अरे साफ साफ है, इन्होंने एकदम चैनल के माध्यम से तेजस्वी तक की बात को पहुंचाना चाह रहे हैं
कि अगर प्रकाश वीर को आप टिकट देंगे तो आपका सीट जो है लूज करेगा, हर स्थिति और परिस्थिति में हार निश्चित है। इसलिए आप जो टिकट दे सोच समझ के युवा को दो, नया पीढ़ी को दो, जो काम करने का ऊर्जा और शक्ति हो। जो बलविहीन आदमी है उसको टिकट देकर क्या कीजिएगा। तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ मांग भी है कि एजेंसी की ओर के कोई नाम आप लोग के प्रस्ताव दिए हैं? नहीं, वैसा नहीं कुछ दिए हैं, लेकिन दो चार को घूम रहे हैं, जैसे पिंकी जी हैं और वगैरह वगैरह हैं, उसी में वो किसी को चयनित करें। जिस पिंकी जी को नाम लेना है कल तक जदयू को झोला डाले। अब देखिए एक चीज आओ जानिए, चोरी छिनारे जुगा तीनों से राजनीतिक हुआ। राजनीति में ये जब आ गया राजद के परिवार में तो हम उनको झोला तो सब टांगता है। अब लालू जी और मोदी जी जैसे कैडर इस देश में तो कोई है ही नहीं है। यही दो नेता हमको दिखा रहा है कि कोई लंकेश बग मोहे तारे श्री जानकी रघुनाथ निहारे, यही दो जोधा हमको दिखाई पड़ रहा है। वो बीजेपी में अड़ल है तो ये राजद में अड़ल है, क्यों दे दे के दोनों आदमी, और तो सब एने से ओने हुए। एक पिंकी देवी को नाम ले, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है? इसी में 2-3 हैं। नाम बताइए। पिंकी देवी सिर्फ क्यों नाम बता रहे हैं? क्या उससे विशेष लाभ का लोभ है? नहीं, प्रलोभन नहीं है। तो बस नाम बताइए, तो चार बताइए तो चारों का नाम बताना होगा। वैसा कोई लोभ नहीं है और कोई मेरे प्रिय नहीं है। हमारा प्रिय वही है जो हमारा सीट को निकल जाए, और हमारा प्रिय नहीं। आपको कहने का तात्पर्य साफ साफ होता है कि अगर पिंकी देवी को सीट टिकट मिलता है तो सीट निश्चित निकलेगा। देखिए हम वो बात नहीं बोल रहे, हम बोल रहे 4 हैं। तो चार फिर नाम बताइए। देखिए बात ऐसी है ना कि वो तेजस्वी जी की जेहन में सब है, और तेजस्वी जी का जेहन में रहना एकला होना बनता है। क्षेत्र का मैं हूँ, मैं वोट दूंगा, मैं उसको जिताऊंगा। मेरा भी जेहन में काम करता है कि कौन आदमी काम